नमस्कार दोस्तों, सीसेट की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से सीसेट को सीख रहे हैं और मैं अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को भी सिखाता चल रहा हूँ। हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज का टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं वो एक ही सीरीज़ के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें आपको सिखाऊँ और उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल करवाऊँ। सिर्फ सवाल करवाना हमारा मकसद नहीं होगा। सवाल क्वेश्चंस हो जाने के बाद, क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद मैं 5 से 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा और फिर उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी ताकि वहाँ पे भी आप सीख सकें कि आपसे सवाल वाकई में होंगे या नहीं। अब देखते हैं, ये सीसेट 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, इन अ सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड्स अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर, 6% हाउस होल्ड्स earn more than 2 lakh per year, 22% household earn more than 1 lakh per year, and 990 households earn between 30,000 and 1 lakh per year. How many households earn between 1 lakh and 2 lakh? क्वेश्चन बड़ा ही भयंकर सा दिख रहा है। देखते हैं सॉल्व करके कितनी आसानी से ये होता है या फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की सबसे जो बेस्ट ट्रिक होती है वो आप लिखते चलो। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लिखना है, 1 सेकेंड। यस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे नंबर नोट कर लेने हैं। जैसे 30,000 से कितने परसेंट लोग हैं यहाँ पे, 12%। इसी तरह से 2 लाख से ज़्यादा कितने लोग हैं, 6%। 1 लाख से ज़्यादा वाले कितने हैं, 22%। फिर 30,000 से लेकर 1 लाख वाले कितने हैं, 990। इनका नंबर दे दिया गया, परसेंटेज नहीं दिया गया। अगर हमें ये परसेंटेज पता चल जाए, बट हमें पूछा क्या गया, 1 लाख से 2 लाख वालों का। ओके, तो देखते हैं फिर इससे हम परसेंटेज सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो अब ये बताइए आप कि 1 लाख से जो 22% हाउस होल्ड है ये अर्न मोर देन 1 लाख है। तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो 1 लाख से 2 लाख वाले लोग हैं, 1 लाख से 2 लाख, ये कितने लोग हैं, 1 लाख से 2 लाख कितने परसेंट लोग हैं। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। 1 लाख से कम वाले कितने हैं, 22%, और 2 लाख से ज़्यादा वाले कितने हैं, 6%। यानी इनके बीच ही तो होंगे 1 लाख से 2 लाख वाले, क्योंकि ये 1 लाख से कम है, ये 2 लाख से ज़्यादा है। तो इनके बीच का कितना बना, 22 माइनस 6 यानी 16%। समझ रहे हो ये आप, ये बीच वाला बन गया, तो ये आ गया 16%, 1 लाख से 2 लाख वाले। और इसी तरह से आपसे मैं और एक सवाल पूछता हूँ कि फिर 30,000 से 1 लाख वाले कितने परसेंट बनेंगे। तो आपका कहना होगा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे इसे ध्यान से, मैं आपको इसे ड्रॉ करके समझा देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत होगी तो फिर वो वहाँ से समझ लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप इस एरो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं 30,000 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 लाख। अब 30,000 से इस साइड वाले 12% है और 1 लाख से ज़्यादा वाले कितने हैं, 22%। अब बीच वाला ही जो होगा वो टोटल 100% होता है। 12% यहाँ पे, 22% यहाँ पे, 34% तो कवर हो गया। बचा कितना, 66%। यही 66% तो है 30,000 से लेके 1 लाख वाले। लेकिन ये हमें दिया नहीं गया था, हमें इनका नंबर दे दिया गया था। और वो नंबर कितना था, ध्यान से पढ़िए, वो नंबर कितना था, 990। तो 990 वैल्यू दी गई है किसकी, 66% की। 66% की वैल्यू 990 आपको दे दी गई है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए 1 लाख से 2 लाख वाले कितने लोग हैं, कितने हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का पूछा गया, लोग नहीं। तो कितने परसेंट है वो पहले पता कर लेते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कितना, 16%, हमने निकाला है इसे। यानी आपको 66% की वैल्यू दे दी गई है और 16% का पूछ लिया गया है। 33 के टेबल से इसे कट कर देते हैं। 33 2 जा 66, 33 3 जा 90, 99। 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 15। 16% की वैल्यू इधर 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा, 240। अच्छा, अभी मैंने क्विकली कैसे मल्टीप्लाई किया वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको करना है, लेट सपोज 32 इंटू 15, तो आप कैसे फास्टली करेंगे। देखिए इसे करना बहुत सरल होता है। आप इसका 10 कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई तो 320 होगा। और फिर 5 से करना है तो यानी आधा करना है 10 का, यानी 320 इंटू प्लस आपको सिर्फ करना रह जाएगा। बस आप इसे जोड़ लेंगे तो ये 480 बन जाएगा। और एक दो सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसकी। जैसे मान लीजिए आपसे कहा किसी ने 52 इंटू 15 करो, तो आपको क्या लिखना है, 520, क्योंकि इसका 10 हो गया, और फिर इसका आधा करना है 260, इसे ऐड कर देना है 780।
अच्छा 25 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा मैं ट्रिक वाली अलग से वीडियो बना दूंगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप इसे सीख लेंगे तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या। थोड़ा लेंदी सवाल है, सबके लिए ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा। इसका आंसर हमने कितना लाया है चेक कर लेते हैं यहाँ पे 240 राइट, यस। तो आंसर बना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, ये 2016 का क्वेश्चन है। अनीताज मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स दैट इज 10 अरिथमेटिक 30 अलजेब्रा एंड 30 ज्योमेट्री। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, काफ़ी लेंदी सवाल है। मैं डायरेक्टली अप्रोच पे आता हूँ। देखिए इसे आपको कैसे करना होता है। इस तरह के सवाल बहुत कॉमन होते हैं, बहुत बार ये पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए 70 क्वेश्चन इसे दिए गए थे अनीता को, और प्रत्येक क्वेश्चन मान लीजिए 1 मार्क्स का होता, तो इसके टोटल कितने मार्क्स होते हैं? फुल मार्क्स 70 होते, क्योंकि 1 नंबर का हमने सवाल लिया। ये फुल मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे बोला गया है कि इतने इतने परसेंट इन्होंने स्कोर किया है, और ये पास नहीं कर पाई टेस्ट को। क्यों? क्योंकि उसे 60% से भी कम मार्क्स मिले। अब 60% इसका कितना बनता है? 70 का 60% 42। परसेंटेज फास्ट निकालना आता है ना आपको। चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बताइए 52 का, नहीं ऐसे ले लेता हूँ मैं, ऐसे 1 सेकेंड, यस। मान लीजिए 40 का 30% पूछा गया, तो आप इसे कैसे निकालेंगे क्विकली? आपको बस 0 0 हटा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 12। अगर मैं पूछूँ 25 का ये बताइए आप, 1 सेकेंड, यस। 25 का आपको अगर पूछ दिया जाए 25 का 5%, तो आप फिर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 125 और फिर 2 डिजिट के पीछे पॉइंट। ये आप समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ? देखिए 1 2 सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए 50 का 40% पूछ दिया जाए, तो आप इसे क्या करो कि 2 0 मैं इसलिए कट करने को बोल रहा था क्योंकि आप जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डबल 0 आएगा, और ये 2 0 क्या होगा, ऐसे कट जाएगा। तो वही बात है, फिर आपकी प्रैक्टिस की बात होती है, वो आप कर लोगे आसानी से एक बार कर लेने के बाद। तो यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू निकल करके आई? 42 मार्क्स इसे लाने थे, बट ये कम ही लेकर के आई है। कितना कम लाई है वो देखते हैं। आगे पढ़ते हैं। 70 मार्क्स इसे लाना था, ये 42 मार्क्स लेकर के आई है। 10 एरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिथमेटिक के क्वेश्चन कितने थे। एरिथमेटिक, फिर अलजेब्रा, और एक कौन सा टॉपिक था इसका? एरिथमेटिक, अलजेब्रा, और एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री। कितने सवाल थे एरिथमेटिक से? 10 सवाल, 30 सवाल और 30 सवाल। यहाँ पे 10 सवाल, 30 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन। ओके, बट ये कितना स्कोर कर पाई है? 70% कर पाई है एरिथमेटिक का। 70% का मतलब कितना हुआ? 10 का 70% 7। फिर 30 सवाल में से वो कितना कर पाई है? 40% कर पाई है अलजेब्रा में से। तो 30 का 40% कितना बना? 12 बना। ये उसने मार्क्स स्कोर किए हैं, स्कोर्ड मार्क्स आप लिख लेना। फिर बोला गया है ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चन थे, बट वो कितने क्वेश्चन सही कर पाई है? 60%। तो 30 का 60% 18। अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, आप कर लेंगे इसे। तो वो टोटल कितने मार्क्स ले आई है? जोड़ लेते हैं 18 और 12, 30 और 3, 30 और 7 सॉरी, तो कितना बन गया ये? 37 मार्क्स। बट उसे लाना कितना था पास होने के लिए? आप बोलेंगे 42 मार्क्स लाना था, बट वो लाई कितना है? वो लेकर के आई है 37, यानी 5 मार्क्स कम पड़ गए अनफॉर्चुनेटली। 5 मार्क्स से, अच्छा 5 मार्क्स ही पूछा गया था कि कितने उसे और सही करने थे? 5 और सही करने थे। 5 मार्क्स का मतलब 5 सवाल, क्योंकि प्रत्येक सवाल कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का। आंसर क्या बना? बी। देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मैं अलग से इसकी सीरीज़ की वीडियो लेकर के आऊँगा, वो सवाल मैं खुद से क्रिएट करूँगा, ताकि आप उन सवालों के माध्यम से, ये प्रीवियस ईयर के ही पैटर्न होंगे, ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी वाज ₹5,000। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉई। देखिए इस सवाल में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए इससे पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन से मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसकी जो लॉन्ग अप्रोच बनती है वो भी दिखाऊँगा। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मेल टोटल कितने हैं, कितने रुपये मिले मेल को? 5200। ये एवरेज की बात नहीं हो रही, ये टोटल की बात हो रही है, 5200। और इसी तरह से फीमेल को कितने मिले? फीमेल को मिले 4200। और इनका एवरेज कितना मिला? इनका एवरेज है 5000। एवरेज वाले को बीच में लिखते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं, वो मैं आपको सिखा दूंगा अलग से। अब आप इसे क्या करते, घटाते हैं। तो 5200 में से इसे घटा देंगे तो कितना बनेगा? 200। और 5000 उल्टा ऐसे करके ये चलता है ना, ये इस साइड से घटाना फिर उस साइड से। तो 5000 में 4200 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 800 बन के आएगा। इसे कट करेंगे ताकि सिंपलेस्ट रेशियो मिले। 200 4 जा 800, 200 1 जा
200, यानी 4:1 निकल करके आया मेल और फीमेल का रेशियो। आपको पूछा गया है कितने टोटल मेल थे, मेल का परसेंटेज पूछा गया है ना। तो मेल यहाँ पे हैं कितने नंबर में 4 है, तो क्या बन करके आएगा इसका परसेंटेज 4/5 × 100। ऐसे भी आप समझ सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज स्किल अच्छी है तो 4 का मतलब कितना हुआ 5 में से 4 भाग यानी 80%, या आप इसे सॉल्व भी कर लो। 4 × 20 80%, 80% मेल तो फीमेल कितनी 20%। आपसे पूछा क्या गया था मेल का, तो आंसर फिर क्या बना 80%, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा वे क्या है इसको करने का, इस सवाल को करने के और भी मेथड होते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि मेल की आप मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट्स जो मेल की सैलरी है या मेल का नंबर है वो आप एक्स मान लेते हैं या एम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, फिर फीमेल का वाई मान लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे 5200x, क्योंकि 5200 ही टोटल मिला है ना, प्लस 4200y, और ये टोटल कितना बनता 5000x, क्योंकि दोनों का एवरेज कितना बन रहा है, दोनों को ही इतने इतने मिल रहे हैं 5000 + 5000। अब बस इसे आप सॉल्व करते तो 5200 में से ये 5000 घट जाता तो बचता 200x। और इस साइड में फिर y की वैल्यू कितनी आती 5000 में से 4200 घटा देते तो क्या बनता है, आप बोलेंगे कि 800, तो यहाँ पे लिख लीजिए 800, यस 800 y। इसे कट x/y, पहले इसे कट करेंगे तो 200 बन जा 204 जा, तो यानी x/y क्या निकल के आया 1/4। ये x/y एक्चुअल में क्या है, ये मेल का मैंने माना था और ये फीमेल का नंबर माना था। तो मेल है कितने 1, ये वैल्यू मैंने क्या की यहाँ पे 200x आएगा या 200y आएगा, 5200 माइनस 5000, ये 200x निकल करके आया और ये 800y निकल करके आया। तो यहाँ से आपको x/y की वैल्यू जो, ओ अच्छा मैंने ही यहाँ पे मिस्टेक की है थोड़ी सी, हाँ तो x/y की वैल्यू क्या निकल करके आई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसे, यस 4/1 आएगा ना, ये मैंने मिस्टेक से 4/1 लिख दिया था, तो ये आ गई वैल्यू 4/1। बस x 4 है, x का मतलब मेल 4 है, टोटल कितने में से 5 में से। तो जो मेथड आपको सही लगे वो आप यूज़ कर लो इस क्वेश्चन के लिए 80%। देखिए मैं बहुत ही डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो तो बना सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि आपका जो अंडरलाइन कंसेप्ट है फिर इस तरह से दोबारा अगर सवाल आए, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न रिपीट करते हैं तो वो आपको फिर प्रॉब्लमेटिक ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2016 का है। देखिए इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब 2 नंबर ये इतने % ज़्यादा है, इतने % कम है, तो बताइए वो इससे कितना ज़्यादा है। तो इस तरह के सवाल क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, पहले XYZ लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, वैल्यू हमेशा लास्ट वाली मानिए जिससे कंपैरिजन किया गया, जेड को मान लीजिए 100। अब उसके बाद बोला गया एक्स जो है वो 20% कम है, 20% कम का मतलब 80, फिर जो वाई है वो 28% कम है, तो 28% कम का मतलब 100 में 28 घटा दीजिए 72। पूछा गया है कि वाई कितना कम है एक्स से, वाई है कितना कम, असल में 8 कम है, लेकिन कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं एक्स से, तो नीचे में कौन रहेगा, बेस में या डिनोमिनेटर में 80 रहेगा। बस वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, परसेंटेज में ये आएगा निकल करके 24 जा 25 जा 4 2 जा 5 2 जा, टोटल कितनी वैल्यू आई 10%। इजी क्वेश्चन है, यस बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2016, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस के भी मैं कंसेप्ट सिखा दूंगा। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा ताकि आपको इस तरह क्वेश्चन जब दोबारा आएंगे तो फिर दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, मार्क्ड प्राइस, और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस है कितना 770, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, मार्केट प्राइस 770 है। अब बोला जा रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर कितने में बेच रहा होगा, 10% जब ये डिस्काउंट दे रहा है तो 90% में बेच रहा होगा, तो 700 का 90%, अगेन फिर वही मेथड आपको यूज़ करना है, 2 जीरो कट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 630 है ना, 7 9 जा कितना होता है 63, यानी 630, ये 630 में बेच रहा है, सही है ना ये। अच्छा नहीं 700 ना होके ये 770 है ना, वही मैं सोचूं इतना इजी आंकड़ा इन्होंने कैसे दे दिया था। 770 की वैल्यू हमें यूज़ करनी है, कोई बात नहीं उसे भी निकाल लेंगे। 770 है ये वैल्यू 770, इसका 90% तो 77 × 9 कर लीजिए, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 × 6 69, यानी सेलिंग प्राइस कितना आया 693। लेकिन अब बोल रहा है इतना में बेचने के बावजूद भी उसे 10% का फ़ायदा हो जा रहा है, यानी ये ज़रूर कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा रहा होगा, तभी तो उसे फ़ायदा हुआ होगा, जितने में वो ख़रीदा होगा उससे 10% बढ़ा करके, यानी 110% में बेच दिया है।
और 110% की वैल्यू कितनी है 693, लेकिन पूछा गया वो कितने में बेचा था, यानी 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% ही होगा, सेलिंग प्राइस तो आपने निकाल ही लिया है, बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से आपको वैल्यू जो है वो 110% की दे दी गई है, तो 693 अपॉन 110 इंटू 100, यही ना हुआ। चलिए 10 से 10 कैंसिल आउट, 11 6 जा 66, 11 3 जा 33 और 63 इंटू 10 630। आंसर क्या बना, ऑप्शन सी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से फिर जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो अलग से वीडियोस आएगी उसमें मैं बिल्कुल बेसिक सवाल करवाऊंगा, वो आधा 1 घंटे की लेक्चर होगी, उसमें मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट करूंगा, फिर 5-10 सवाल 20 सवाल इस तरह से करवाऊंगा। अभी मेरा जल्दी से जल्दी एम ये होगा कि प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन सारे कंप्लीट करूँ। आई थिंक इट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी ही प्लेलिस्ट करवा दी जाएगी सी सेट की। थैंक यू।